जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था और वे शैया पर ही मलमूत्र त्याग करने की स्थिति में आ गए थे। एक दिन गुरुदेव ने देखा कि श्रीनाथ बाबा आंखें नहीं खोल रहे थे, तो उन्हें लगा कि गुरुदेव ने शायद देह त्याग कर दिया है, और फिर उन्होंने एक बड़ी चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठी की और उनके साथ ही देह त्याग करने के लिए सोचने लगे। तभी श्रीनाथ बाबा ने आंखें खोली और उन्हें समझाने लगे कि तेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, तूने यह मुझे समर्पित किया है। और मार्गदर्शन करने लगे कि यह चैतन्य का प्रसाद तुझे बांटने के लिए मिला है। लाखों आत्माएं तेरी राह देख रही हैं। अब आगे का पठन करते हैं। मैंने हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन दिया, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के बाहर नहीं हूँ। मैं सब आपकी इच्छा के अनुसार करूँगा। गुरुदेव के चेहरे पर भी मैंने समाधान देखा। आजकल उनकी सेवा में ही सारा समय बीत जाता था। कब सुबह हुई और कब रात हुई, इसका पता भी नहीं चलता था। मैं सदैव उनके पास ही रहता था। मेरा सारा विश्व बस उस कुटीर में सिमट कर रह गया था। आजकल गुरुदेव का खाना पीना भी अनियमित होता था, क्योंकि वे आंखें बंद करके पड़े रहते थे। आंखें बहुत कम खोलते थे। उनको मलमूत्र त्यागने में कठिनाई हो रही थी। वह अनियमित ही हो रहा था। वे जब आंखें बंद करके रखते तो मैं राह देखते बैठता था कि अब आंखें खोलेंगे, अब आंखें खोलेंगे। पर आंखें बंद हो तो उन्हें उठाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरे मन में उनके प्रति एक विचित्र प्रकार का भययुक्त आदर था। उनका पेट भी अब एकदम अंदर चला गया था। उनकी छाती की सारी फसलियाँ देखी जा सकती थी। पैर भी पतले पतले हो गए थे। हाथों में भी झुर्रियाँ अधिक दिख रही थी। इतनी कमज़ोर काया थी, पर फिर भी उस शरीर में ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति थी। उनके बदन से चंदन की खुशबू आती रहती थी। वे जब सोते थे तो भी घंटों उन्हें निहारते रहना मेरी आदत हो गई थी। एक नन्हा सा बालक सो रहा हो, ऐसी पवित्रता, ऐसी अबोधिता उनके चेहरे पर होती थी। बड़े शांत चित्त के धनी मेरे गुरुदेव थे। बड़ा शांत समाधान उनके चेहरे पर सदैव होता था। उनके मलमूत्र की सफाई करते समय मुझे कभी भी बदबू नहीं आई थी। ऐसा मेरे भाव के कारण था
कि पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। यह उनकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति के कारण होता था, यह पता नहीं। दूसरा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुझे बताकर ही देह त्याग करूँगा, इसीलिए कहीं उन्होंने देह त्याग तो नहीं किया, ऐसा विचार भी कभी मन में नहीं आता था। मैं उन्हें नहलाते समय देखता था, सारी हड्डियाँ उभर कर आई थी। रीढ़ की हड्डी विशेष रूप से उभर कर आई थी। कूल्हे की दोनों हड्डियाँ भी साफ दिख रही थी। सारा शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, कहीं भी मांस नहीं रह गया था। इसलिए मैं नरम नरम घास लाकर उस पर उन्हें बैठाता था, ताकि नीचे का पत्थर उन्हें चुभे नहीं, क्योंकि चुभा तो भी वे बताएंगे नहीं। मुझे मेरा ध्यान नहीं रहता था। मेरा पूरा ध्यान पूरे समय उन पर ही रहता था। मैं उनके सारे शरीर को निहारता रहता था और पूरे शरीर का ध्यान रखता था। आज पैर दबाने बैठा तो देखा पैरों की भी एक एक नस दिख रही थी। उनकी काया कमज़ोर थी, इसलिए बड़े हल्के हल्के से पैर दबाता था, कहना ठीक नहीं होगा, सहलाता था। इसी तरह मैं दिन भर उनके सानिध्य में रहता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह शरीर कभी कुछ प्रक्रिया मुझ पर कर रहा है और अपने शरीर आकर्षण से मुझे बांधकर रख रहा है। कुछ तो भी प्रक्रिया उस शांत वातावरण में होती थी। बाहर कभी तेज हवा चलती तो पत्तों की आवाज़ उस शांति को भंग करती थी। फिर थोड़े समय बाद गुरुदेव ने आंखें खोली और कहा, अरे बाबा, ऋण, हत्या और वैर, ये तीनों बातें मनुष्य को चुकानी ही पड़ती है। अब देखना, मेरे इस शरीर के माध्यम से तुझे शक्तियाँ प्राप्त हो गई और तू इस शरीर का ऋणी हो गया है, और वह ऋण भी बाकी न रहे। इसलिए मैं जीवित रहकर उस ऋण को उतारने का अवसर तुझे दे रहा हूँ, ताकि तू इस शरीर की सेवा कर इस शरीर के ऋण से मुक्त हो सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे शरीर का भी ऋण तुझ पर रहे, क्योंकि तू लाखों आत्माओं का माध्यम है। इसलिए माध्यम तो ऋण मुक्त होना ही चाहिए, माध्यम तो पवित्र होना ही चाहिए, माध्यम तो शुद्ध होना ही चाहिए। जब हम ऋण लेते हैं तो हमें वह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि इस ऋण को चुकाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर इस कमज़ोर शरीर का ऋण मैं तुझ पर क्यों रहने दूँ? मैं उसे भी समाप्त होने देना चाहता हूँ। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का वैर भी जन्मों जन्मों तक चलता है। कोई तुमसे वैर रखेगा तो तुम भी उसके साथ वैर रखोगे, और यह वैर भाव चित्त को शुद्ध रहने ही नहीं देगा। और जब तक चित्त शुद्ध व पवित्र नहीं है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं हो सकती है। वैर भी एक प्रकार का भाव ही है जो चित्त को गंदा करता है। और तीसरी बात है हत्या। तुम किसी की हत्या करोगे, अगले जन्म में वह तुम्हारी हत्या करेगा, फिर उसके अगले जन्म में फिर से तुम उसकी हत्या करोगे।
यानी इस हत्या के चक्कर में दोनों आत्माएं फंसकर रह जाती हैं और दोनों को सालों तक मार्ग नहीं मिलता है। यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक उन दोनों में से किसी एक आत्मा का वैर भाव कोई महात्मा अपनी साधना की शक्ति से नष्ट नहीं करता है। यह भी एक बड़ी लंबी यात्रा हो जाती है। इस प्रकार ऋण, हत्या और वैर, इनका लेन देन कई जन्मों तक चलते ही रहता है। इनमें फंसना आसान है पर निकलना उतना ही कठिन है। इनमें फंसा स्वयं की इच्छा से जाता है पर निकलना स्वयं की इच्छा से नहीं होता। ऐसा एक तरफा मार्ग इनका होता है। इसीलिए इस शरीर की सेवा करके ऋण उतारने का अवसर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा और तेरा अब अगला जन्म ही नहीं है। हमको हमारे सब हिसाब इसी जन्म में समाप्त करने हैं। इसलिए ऋण, हत्या और वैर के चक्कर से मनुष्य को अपने आप को बचाना चाहिए। मैं सोच रहा था, गुरुदेव मेरा कितना ध्यान रखते हैं। मेरी छोटी छोटी बातों का, छोटी गतिविधि का भी वे ध्यान रखते हैं। कितना आगे का वे सोचते रहते हैं। वे बोले, यह बात रही शरीर की, लेकिन गुरु तत्व का जो ऋण तुझ पर है वह गुरु कार्य करके ही तुझे चुकाना होगा। जब कभी गुरु तत्व की कृपा में किसी भी साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधक उस गुरु तत्व का ऋणी हो जाता है और उस ऋण को चुकाए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में गुरु कार्य का बड़ा महत्व बताया गया है। गुरु कार्य वह कार्य है जो कार्य साधक किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है। साधक गुरु कार्य गुरु तत्व के ऋण को चुकाने के लिए करता है। यह ऋण मैंने गुरु कार्य करके ही चुकाया है और तुम्हें भी गुरु कार्य करके ही चुकाना है। इसलिए गुरु कार्य के महत्व को हमें समझना होगा। गुरु कार्य करके हम गुरु तत्व पर उपकार नहीं कर रहे हैं। गुरु कार्य करके हम गुरु तत्व के ऋण को चुका रहे हैं, ताकि यह ऋण भी बाकी नहीं रहे और यह ऋण भी मोक्ष के मार्ग में बाधा न बने। सबका एक ही रास्ता है, मोक्ष का मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति। और क्या, यह तेरा कर्म क्षेत्र नहीं है। तू भी कर्म के साथ बंधा है। तुझे भी तेरे कर्म क्षेत्र में जाना होगा। वह क्षेत्र तेरी राह देख रहा है। उस स्थान पर पहुँचे बिना कर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। ज्ञान संपादन का क्षेत्र अलग होता है। यह तेरा ज्ञान संपादन का क्षेत्र है। तेरा कर्म क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में रहकर तूने पिछले जन्म में इच्छा की थी कि इस क्षेत्र का उद्धार हो। उस क्षेत्र में साधना की। उस क्षेत्र में ही पहुंचकर कार्य का प्रारंभ होगा। मैंने अज्ञानता से पूछा, मैं मेरे कर्म क्षेत्र को पहचानूंगा कैसे? गुरुदेव ने कहा, उस स्थान की गुरु शक्ति उस स्थान पर ईश्वरीय अनुभूति करा देगी। तब समझ लेना यही मेरी कर्म भूमि है। अरे बाबा,
कर्म भूमि वह स्थान है जहाँ पर कर्म करने के लिए गुरु तत्व की शक्तियों के भंडार होते हैं, पर उन गुरु शक्तियों का माध्यम न होने के कारण वे निष्क्रिय रहती हैं। जब उनके पास उनका माध्यम पहुंच जाता है, तभी वे उस माध्यम के द्वारा सक्रिय हो पाती हैं। यानी माध्यम और शक्ति स्थान एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों का संगम हुए बिना कार्य घटित नहीं होता है। मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, यह तेरी कर्म भूमि नहीं है। तू तो एक दिव्य आत्मा है जो आश्वासनों के कारण इस धरती पर आया है। वह आश्वासन पूर्ण करना ही तेरा कार्य है, और यह कार्य यहाँ रहकर नहीं हो सकता। तुझे तेरे गुरु स्थान पहुँचना ही होगा, क्योंकि तब तक तेरे जन्म का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता है। तुझे यहाँ से जाना ही होगा, पर तू स्वयं जाने का प्रयास मत करना। उपयुक्त समय पर सब हो जाएगा। इसलिए कर्म क्षेत्र वह क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचे बिना कार्य का उत्थान नहीं होता है। मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र और कर्म क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तेरे कर्म क्षेत्र का निर्माण तूने पूर्व जन्म में ही करके रखा था। बस अब इस जन्म में वहाँ कर्म करने हैं। मैं सोच रहा था, गुरुदेव त्रिकाल ज्ञानी हैं, भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल की जानकारी रखते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। उन्होंने कहा, तुम भी त्रिकाल ज्ञानी हो, पर इस ज्ञान का खजाना तुम्हें तुम्हारे कर्म क्षेत्र में पहुंचने पर ही प्राप्त होगा, तब तक नहीं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूँ, यह जानना आवश्यक है। जब मैं कौन हूँ का बोध हो जाता है, तो मैं कहाँ से आया हूँ यह भी पता चल जाता है, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ यह भी पता चल जाता है। यह सब चित्त शुद्धि के आधार पर ही हो सकता है। चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही वह सशक्त होगा, और जितना सशक्त होगा उतना ही अधिक संवेदनशील होगा। एक संवेदनशील चित्त रखकर समाज में रहना असंभव है। इसीलिए संवेदनशील चित्त होने के बाद तपस्वी समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। वे पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि वे समाज में रह ही नहीं सकते। उन्हें वहाँ तकलीफ़ होती है, क्योंकि अति संवेदनशील चित्त को अति नियंत्रित रखना पड़ता है। क्योंकि अति संवेदनशीलता के कारण अगर वह किसी में गया तो सामने वाले के दोषों पर चित्त न भी डाले तो उसके दोष अनजाने में ही ग्रहण कर लेता है, और इसका योगियों के शरीर पर बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए योगी जंगल में एकांत में रहना पसंद करते हैं। जंगल में वे अधिक सुरक्षित रहते हैं। योगी प्राय समाज में जाते ही नहीं हैं, और जाते हैं
तो वे आँखें नीची करके ही रहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि आँखें चित्त का माध्यम है। चित्त आँखों के द्वारा ही दूषित होता है। आँखें नीची करके रहें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा ही नहीं तो चित्त जाएगा ही नहीं। कई योगी आँखें नीची रखकर ही बात करते हैं। विशेषतः जब किसी स्त्री से बात कर रहे हों, वे आँखें नीची करके बात करेंगे ताकि किसी स्त्री के ऊपर चित्त न जाए और काम वासना जागृत न हो, कोई विकार न आए। विशेष रूप से वे स्त्री की आँखों में आँखें कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि आँखें ही चित्त के लेन देन का माध्यम होती हैं। कई योगी जंगल में काम वासना जागृत होने पर नदी में खूब नहाते हैं। कई योगी हिमालय में काम वासना जागृत होने पर बर्फ़ पर लोट लगाते हैं। कई अपने आप को बर्फ़ में गाड़ लेते हैं। योगी हुए यानी शरीरधारी हुए तो शरीर के विकार के बिना शरीर कैसे हो सकता है? शरीर के विकारों का दो तरीकों से नियंत्रण हो सकता है। एक चित्त के द्वारा नियंत्रण करके, या दूसरा भोग करके। तो योगी चित्त नियंत्रण का मार्ग अवलंब करते हैं। काम का विकार भी शरीर का ही एक दोष है। यह भी शरीर का ही एक विकार है। जंगलों में स्त्रियां होती ही नहीं, इसलिए काम वासना से बचे रहना इन योगियों के लिए आसान होता है। इसलिए ये जंगल में रहते हैं। पर समाज में रहकर काम वासना से बचे रहना कठिन है, क्योंकि समाज में पल पल में स्त्रियां हैं जिनसे काम वासना के विकार का निर्माण हो सकता है। अगर समाज में आपके आसपास काम वासना के विचार चल रहे हों तो उसका प्रभाव योगियों पर पड़ता है, और अधिक पड़ता है, क्योंकि उनका चित्त शुद्ध व अति संवेदनशील होता है। इसलिए योगियों के लिए समाज में रहना कठिन है। समाज में गृहस्थ योगी ही रह सकता है, जो सब में है और किसी में नहीं है। अरे बाबा, सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में रहना तो सरल है, पर सफ़ेद कपड़े पहनकर समाज रूपी कोयले की खदान में कार्य करते हुए कोयले के काले दाग से अपने वस्त्र को बचाना बड़ा कठिन है। इसलिए योगियों का जंगल में रहना आसान है, पर समाज में रहना कठिन है। और समाज गृहस्थ है, सांसारिक है, और उन तक अगर आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाना है तो उनके साथ ही रहना होगा, और उनके साथ रहना एक योगी के लिए कठिन है। इसीलिए गुरु शक्तियों ने यह मार्ग चुना है कि तुम्हारे सरीखे सामान्य मनुष्य को, जो सांसारिक है पर संसार में नहीं है, ऐसे मनुष्य को उन्होंने माध्यम बनाया है। तुम सामान्य मनुष्य के करीब जा सकते हो। सामान्य मनुष्य तुम्हारे करीब आ सकता है, और करीब जाए बिना आत्मज्ञान का प्रसार संभव नहीं है। मैंने गुरुदेव से जानना चाहा, गुरुदेव, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से स्त्रियों के करीब रहकर भी, स्त्रियों के पास रहकर भी काम विकार शरीर में न आए? ऐसा कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे बताइए।
गुरुदेव ने कहा, अपनी भावना ही इसका मार्ग है। अपने मन में एक ही भाव रखो, प्रत्येक स्त्री मेरी माता है। प्रत्येक स्त्री में माता के दर्शन करो तो कभी भी काम विकार उत्पन्न होगा ही नहीं। कभी कोई सुंदर स्त्री देखकर काम विकार जागृत नहीं होता है। हमारे देखने के भीतर के भाव से काम विकार जागृत होता है। हमारे शरीर में स्त्री स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति होती है। उस शक्ति के सदैव दर्शन करो। यह पुरुष में और स्त्री में समान रूप में होती है। किसी स्त्री को देखो तो उसके शरीर को मत देखो, उसकी कुंडलिनी शक्ति को देखो, जिन्हें देखते ही माता का भाव स्वयं ही आ जाएगा। किसी सुंदर देवी की प्रतिमा देखते हैं तो कामवासना जागृत होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि तुम उस सुंदर स्त्री को भी देवी माँ के रूप में देख रहे हो। तो उस सुंदर स्त्री को देखकर कामवासना नहीं जागेगी, बल्कि आत्म शांति का अनुभव करोगे। अरे बाबा, स्त्रियों के डर से इन जंगलों में छिपना तो आसान होता है, पर समाज में स्त्रियों के बीच में रहकर योग साधना करना, चित्त पर नियंत्रण करना कठिन है। वह तो तेरे जैसा महायोगी ही कर सकता है, और इसी कार्य को समाज में जाकर करने के लिए ही गुरु शक्तियों ने तेरा निर्माण किया है। इसलिए समाज में जाकर कार्य कर, और कार्य करते समय प्रत्येक स्त्री में माँ कुंडलिनी के दर्शन कर। यही समाज में रहकर कार्य करने का आसान मार्ग है। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।